और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर जिला परिषद से बड़ी खबर है। NSC 9 न्यूज की खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन। 10 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि पर अवैध पट्टों का बड़ा खेल। सरपंच रहते हुए नियमों को ताक पर रखकर काटे गए पट्टे। ग्रामीणों की शिकायत ने खोली पोल। वहीं पूरे घोटाले की पोल जिला परिषद में जांच में आया सामने कि बड़ा फर्जीवाड़ा। जांच रिपोर्ट के बाद पंचायत समिति को कार्रवाई के आदेश। पूर्व सरपंच कैलाश चौधरी को जारी हुआ आरोप पत्र। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्रवाई। मामले की शिकायत पहले ही एसीबी तक जा चुकी। पूर्व सरपंच पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। वहीं जिला परिषद ने पंचायत राज विभाग को भेजा कार्रवाई प्रस्ताव। अब बड़ा सवाल, ग्राम विकास अधिकारी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं है। NSC 9 न्यूज की बड़ी खबर, हरकत में आया प्रशासन। 10 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि पर अवैध पट्टों का बड़ा खेल। सरपंच के रहते हुए नियमों को ताक पर रखकर काटे गए पट्टे। बड़ी खबर आ रही है सामने जयपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने शिकायत की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहन कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहन, जिला परिषद की जांच में जब पूर्व सरपंच और ग्राम विकास दोनों की भूमिका सामने आई, तो फिर जो आरोप पत्र है सिर्फ उस पूर्व सरपंच को ही क्यों जारी किया गया? ग्राम विकास अधिकारी पर कार्रवाई में देरी की वजह क्या रही? देखिए निधि, मैं बता दूं, ये जो पूरा प्रकरण था, ये सामने आने के बाद में पूरा प्रशासन था वो हरकत में आया था। और जिला जो परिषद है उसने एक जांच कमेटी का गठन किया था। और जांच कमेटी ने अपनी जांच थी वो 7 दिवस के अंदर पूरी करके और जिला परिषद को सौंप दी गई थी। और उसके अंदर स्पष्ट तौर पर उसने लिखा गया था कि जो खतरा नंबर 50/1 जो रकबा 1.25 हेक्टेयर गैर मुमकिन था, उसके ऊपर जब जालसाजी तरीके से जो पूर्व सरपंच था कैलाश चौधरी, उसने करीब 98 के करीब जो पट्टे थे वो वहां पर काटे गए थे। लेकिन जब उनकी पूरी जांच हुई थी तो जांच में ये सामने आया था कि वो जो वहां पर जो पट्टे थे वो नियमानुसार और प्रतिकूल निर्गत किए गए थे। और जिसके अंदर जो डीएलसी की दर के अंदर जो पट्टा शुल्क लिया गया था, जिसमें जो ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि की भी पूरी संभावना उसके अंदर बताई गई थी। और उसकी जो निगरानी के अंदर जो पट्टा निरस्तीकरण किया जाना प्रस्तावित था, तो इसी को लेकर के जब जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट थी वो जिला प्रशासन को सौंपी थी। और उसके अंदर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि श्री कैलाश चौधरी जो सरपंच है और जो ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन था वो कृष्ण बिहारी गुप्ता, इनको वहां पर बिल्कुल दोषी पाया गया था। और एक दूसरा ही मामला यहाँ पर ग्राम पंचायत का था, जिसके अंदर एक पट्टा संख्या जो 14 नंबर था, उसमें जगदीश सनोप बजरंग जाट के जिसको एक पट्टा वहां पंचायत के द्वारा जारी कर दिया गया था। लेकिन पंचायत स्तर के ऊपर ही उस पट्टे का जो निरस्तीकरण था वो किया गया था, जिसमें जांच में बिल्कुल स्पष्ट सामने हुआ था कि पंचायती राज नियम के जो 1994 के नियम है, जिसमें जो 165 की जो अनुसार जो कार्रवाई होती है, उसके अंदर उस राजस्व विभाग के द्वारा जो सीमांकन करवा करके जो अतिक्रमण पाया जाने वाला वो प्रस्ताव था, इसमें भी इनको दोषी पाया गया था। और उसके अंदर जो सरपंच कैलाश चौधरी और उस समय जो तत्कालीन विकास अधिकारी था गिरिराज चौधरी, उनको यहाँ पर दोषी पाया गया था। जिसके बाद में जब इसकी रिपोर्ट थी वो कार्रवाई के लिए जिला परिषद सीओ के द्वारा जो पंचायत समिति कार्यालय जो कोट खावता है वहां पर भेजी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो आरोप पत्र वहां से जो पंचायत समिति से जारी हुआ है, उसमें जो पूर्व सरपंच है कैलाश चौधरी, उसी के खिलाफ ये आरोप पत्र जारी हुआ है। बाकी जो दोनों ग्राम विकास अधिकारी थे उनको यहाँ पर बचाने की जो कोशिश है वो पूरे प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। जी जी धन्यवाद मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी कार्रवाई के ऊपर। आपको बता दें कि मोहन कसाना हमारे साथ जुड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले भी एसीपी तक पहुंच चुकी है, उसके बावजूद ये सब चीज़ें हो रही है, जिसमें सरपंच पर ही गिरफ्तारी की तलवार की है। सरपंच को ही आरोप पत्र भेजा गया है।